गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर आप लोगों के सामने स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से क्लास 8 की साइंस को पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लास 8 की साइंस का सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, आज मैं आपको सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में बताएंगे। तो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक क्या है इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अब मैं आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ कि कॉमन सिंथेटिक फाइबर एंड देयर यूजेज। कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर हैं और उसके यूजेज हैं, उसके उपयोग हैं, उसके बारे में हम आज को आपको बताएंगे। तो फर्स्ट इसमें दिया है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन जिसका कॉमन हर रोज किसी न किसी के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, तो हमको किस में लेना पड़ता है? पॉलीथीन में लेना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पॉलीथीन है क्या है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथिलीन अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। किसके द्वारा? इथिलीन। इथिलीन को हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। जब इथिलीन को हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं तब हमको जाके पॉलीथीन प्राप्त होता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब होता है कि कोई न कोई उसका उत्प्रेरक, उसके उनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, कैटलिस्ट। प्रॉपर्टीज, अब आइए पॉलीथीन की प्रॉपर्टी जाने, इसकी विशेषता क्या होती है। इट कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप एंड एनी नंबर ऑफ टाइम। इट कैन बी मोल्डेड, हम इसको किसी भी रूप में बना सकते हैं। पॉलीथीन को हम किसी भी रूप में उसको पिघला सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं। इन एनी शेप एंड एनी नंबर ऑफ टाइम, कई बार। ये नहीं है कि एक बार हमने पॉलीथीन को किसी को एक रूप दे दिया तो उसी रूप में वो रह गया। हम उसको बार बार उसके रूप को टेम्परेचर के द्वारा बदल सकते हैं। सेकंड है इट इज लाइट वेट, कैन बी ट्रांसपोर्ट इजिली। लाइट वेट, ये हल्का होता है, ये वजन नहीं होता है, इसका वेट जो होता है लाइट होता है। और जो चीज़ हल्की होती है हम उसको इजीली कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हल्की चीज़ को हम आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं। तीसरी चीज़ है इट इज अनब्रेकेबल, कोरोजन रेजिस्टेंट, टफ एंड फ्लेक्सिबल। इट इज अनब्रेकेबल, ये जल्दी टूटता नहीं। अनब्रेकेबल, आसानी से टूटता नहीं। कोरोजन, इसका क्षरण नहीं होता, इसका नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम पानी में रख दें तो पिघल गया, धूप में रख दें तो गल गया, मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि आसानी से इसका कोरोजन हो जाए, इसका नुकसान हो जाए। रेजिस्टेंट ऑफ, अवरोधक है, ये टेम्परेचर का, ये वाटर का, ये रेजिस्टेंस है। टफ एंड फ्लेक्सिबल, कठोर होता है और क्या होता है? फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, मुलायम होता है। चौथा है इट इज इंसुलेटर, अवरोधक। इंसुलेटर मान अवरोधक। अब देखिए कि हम पॉलीथीन का यूज कहाँ करते हैं। जैसे आपने देखा है कि जो आपके केबल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, हम इसको इसमें यूज करते हैं। इट इज इंसुलेटर, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता, पास नहीं होने देता, अपने अंदर से इसको क्रॉस नहीं होने देता। अब आगे, अब प्रॉपर्टीज आपने देखा है, अब इसका यूजेज देखिए, इसका उपयोग देखिए, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर मेकिंग सीट्स, सीट्स बनाने के लिए। सीट मतलब होता है जिसमें हम बैठते हैं, गाड़ी की सीट हो सकती है, बाइक की हो सकती है सीट। सच इट फॉर पैकेजिंग, और पैकिंग करने के लिए जो हम पॉलीथीन के रैपर बनाते हैं उस तरह के। सेकंड है फॉर मेकिंग कंटेनर फॉर स्टोरिंग वाटर, आयरन, अदर मटेरियल। क्या दिया? फॉर मेकिंग कंटेनर,
कंटेनर मतलब होता है किसी चीज को स्टोर करने के लिए। जैसे आपने देखा है प्लास्टिक का ड्रम होता है, तो ड्रम हम क्या करते हैं, वाटर भी स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा और भी चीजें उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, वाटर एंड अदर मटेरियल। तीसरा क्या है, फॉर मेकिंग पाइप्स, क्या बनाते हैं, पाइप, फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड अदर मटेरियल। कैसे, आपने देखा है कि आजकल की मशीनों में जो पाइप लगते हैं, किस लिए पाइप लगते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट, वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। एंड अदर लिक्विड, उसके अलावा और कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर क्या दिया है, सेकंड है, यहाँ तो आप कॉमन सिंथेटिक फाइबर में आपने देखा, फर्स्ट था पॉलीथीन, अब सेकंड है पीवीसी। पीवीसी पाइप आजकल जो है कॉमन हो गया है, पीवीसी पाइप ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। और क्या है, पॉलीविनिल क्लोराइड। इट इज आल्सो थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब होता है कि वह प्लास्टिक जिसको मोल्ड करके बार बार किसी शेप में बना सकते हैं, बार बार किसी रूप में बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको हम एक बार किसी रूप में बना दें तो दोबारा उसको किसी और शेप में नहीं मोल्ड कर सकते। ओनली वन टाइम वी मेक, ओनली वन टाइम एनी, किसी वस्तु को केवल हम एक बार बना सकते हैं, बार बार उसको हम नहीं बना सकते। It is also thermoplastic. It is obtained by the polymerization and vinyl chloride. It is tougher than polythene. ये tougher है, ये टाइट होता है, पॉलीथीन से ये टाइट होता है, हार्ड होता है। अब देखिए इसका यूजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट, क्या बनाते हैं आजकल जो रेनकोट लोग पहन के गाड़ी को चलाते हैं, हैंड बैग, हाथ में उठाने वाला बैग, प्लास्टिक डॉल्स, बच्चों को खेलने के लिए जो डॉल्स होते हैं, बाथरूम कर्टेन, आपने देखा है बाथरूम में इस तरह के कर्टेन यूज करते हैं ताकि पानी पड़ने पे वो खराब न हो। सेकंड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फ्लोरिंग एंड फ्लोर सीलिंग टाइल्स, आपने देखा है जो टाइल्स वेल्स होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है एज एन इंसुलेटर कवर इन इलेक्ट्रिक वायर, और इंसुलेटर कवर इसमें जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। चौथा क्या है, फॉर मेकिंग शूज सोल, शूज एंड पाइप, जो शूज होते हैं उसमें बनाने में, उसके सोल और क्या बनाने में, पाइप बनाने में। अब हम इसका यूजेस आपको हमने बता दिया, इसका पीवीसी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब इसके आगे हम आपको बताएंगे।